दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मुक्तिधाम सेवा समिति की टीम तेज सर्द हवाओं और ठंड के बीच प्रातः पहुंची बेतवा के घाटों की सफाई के लिए। 40 दिन लगातार किया श्रमदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा दिया गया जिला प्रशासन को ज्ञापन। मीडिया में रखी बात। और अचानक मौसमी परिवर्तन के चलते सर्द हवाओं ने मौसम में खोली ठंडक। सर्दी से बचने लोगों ने लिया अलाव का सहारा। अब खबर विस्तार से। बेतवा निर्मल अभियान के 40वें दिन तेज आंधी भरी सर्दी और बारिश के बीच बेतवा के घाटों पर श्रमदानियों ने श्रमदान किया। देशभक्ति के तराने, मां बेतवा की जयकारे और भजनों की स्वर लहरियों के बीच बेतवा के तट पर तगाड़ियां उड़ती रहीं। मुक्तिधाम सेवा समिति की टीम निरंतर बेतवा पर श्रमदान के लिए पहुंच रही है। जीवनदायिनी बेतवा के लिए, उसकी निर्मलता के लिए आपके दिल में भाव चाहिए और वो यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। पानी की नहीं मजा आएगा। और देखिए आपका मेहनत, आपका प्रतिबल है। ये सारा पूरा ग्राउंड एक बार आपने ग्राउंड हो गया है, सब साफ है, बहुत खूबसूरत। 40 बार बेतवा निर्मल मैया की आप सभी की क्या मन रहेगा। अभी तो अगनाइए आगे और सफाइए, अभी तो अगनाइए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे थे। नहीं सर, आज वो क्या वो उनके नेतृत्व में दिया जा रहा था। तो अभी मैं वहाँ से आया था, अभी मैंने चेक की आपको वो आप लेट हुआ, इसलिए मतलब हमको तो मानना है, अपनी गलती मानना है। मेरा नाम विक्रम अहिरबान है। विक्रम, क्या पूरा मामला आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, किसकी बैनर तले दे रहे हैं? सर, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। कैसा क्या मैटर है? सर, मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो कि मामला कोर्ट में भी गया, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य आज का है कि जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उसे नवी अनुसूची में डाला जाए, जिससे कि वो सुरक्षित हो सके। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनमें ओबीसी को नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरक्षण दिया जाए और चुनाव संपन्न करें। तो कि चुनाव कैंसिल हुआ क्या? जी, अभी तो सर राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव भेजा गया था, तो आगे की जो प्रक्रिया है हम उनका इंतजार कर रहे हैं। बाकी ओबीसी के साथ हम सब लोग साथ में खड़े हैं। आज ओबीसी बंधु भी हमारे साथ। कौन जी? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र मालवीय है। हाँ। तो जो ओबीसी का आरक्षण है ये क्यों रद्द किया जा रहा है? मेरा माननीय मामा जी से निवेदन है कि ये मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की जनता है उसके साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए, क्योंकि ये उनकी बाप की जागीर नहीं है। जो वो चाहें वो कर सकें। क्या है कि वो मनचाहे अपना हल चला रहे हैं। जो संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है वो क्यों रद्द किया जा रहा है? सांची के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पर हमला होने के चलते घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। मैं नहीं बता पा रहा ना। कहाँ पदस्थ कहाँ है? थाना सांची में हूँ जी। विदिशा काय के लिए आए आप? रिपोर्ट लेने के लिए आया। किसकी रिपोर्ट लेने आए?
महीने की। क्या हुआ है इनको? इनके संग झगड़ा हुआ था। मालवीय जी का पूरा नाम क्या है? मालवीय जी का पूरा नाम क्या है? और आपने पूछ तो लिया। नहीं, आपने बताया ना आपकी बात। अब मेरे को बात क्यों ले रहा हो जब मुझे अधिकार नहीं देने का? बलराम मालवीय, क्या है? मैं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हूँ सांची का। आज जिला अस्पताल में भर्ती है विदिशा की, क्या पूरा मामला? 25 तारीख की रात को 11:30 बजे मैं सांची नगर में राम बारात का भव्य आयोजन था, उससे लौटकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी अचानक दो लोगों ने बगैर कोई बातचीत के, बगैर कोई रंजिश के, किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति के षड्यंत्र के उसमें मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया, जिसमें मुझे सर में चोट आई है और हाथ में, दाहिने हाथ पे चोट आई है, जिसमें मेरा एक अंदर दाढ़ की एक आधा भाग भी टूट गया है। वो दो लोग कौन है, क्या नाम है उनके, कहाँ के रहने वाले हैं? निक्की ठाकुर और निक्की राजपूत और मलखान राजपूत, नीरज राजपूत। निक्की और नीरज राजपूत 2 वार्ड नंबर 6 सांची के निवासी हैं, जिनने ये प्राणघातक हमला किया। क्या पंचायती चुनाव के संबंध में ये विवाद हुआ था? राजनीतिक साजिश है, इसको बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें किसी न किसी एक हमारे प्रतिद्वंदी का कोई का हाथ रहेगा। जब भी जांच निकल के आएगी तो इसमें ज़रूर उनका हाथ निकलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया उनसे मेरा कोई पहले का विवाद नहीं था और ना ही कोई उनसे कहा सुनी थी। मैं 100 उपकार कम से कम किए होंगे, इसके बाद भी उन लोगों ने मुझ पर हमला किया तो ज़रूर न, मुझे लगता है बिल्कुल राजनीतिक साजिश है इसके पीछे। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत वैशाली विहार में हुआ। समाज बंधु मौजूद रहे। देखो राम सर भी सब कोई सब आ रहा है। आप पीछे आ जाओ, सोनू आ जाओ, आ जाओ। मोहनलाल जी के घर आकर और समाज के लोगों को बीच पाकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मध्य प्रदेश साहू समाज अपनी 14वीं उड़ान पुस्तक निकालने जा रहा है। इसकी बच्चों को बायोडाटा की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021 है 22 और पुस्तक 15 मार्च 2022 को सागर से निकाली जाएगी। इसमें करीब 1500 हम लोगों का लक्ष्य है कि 1500 बच्चों को बायोडाटा है, जिससे आम आदमियों को उससे राहत मिले। आज इस कोरोना काल में आदमी निकल नहीं पा रहा है, तो हमारे समाज को उससे फ़ायदा मिलेगा, यही मुझे कहना है। आज हमारे निवास पर साहू समाज मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान दास जी साहू पधारे एवं सभी समाज बंधुओं का के सहयोग से 2022 में निकलने वाली उड़ान पुस्तिका के लिए बायोडाटा एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज बंधुओं से आग्रह है अपने बच्चों का बायोडाटा समय अनुसार अधिक से अधिक साहू समाज बंधुओं एवं बच्चों का बायोडाटा संग्रहित करें एवं भगवान दास जी साहू के यहाँ प्रेषित करें कि इससे अधिक साहू समाज को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज वैशाली नगर साहू टेंट पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगवान दास जी विदिशा पधारे। वैशाली नगर में साहू टेंट पर बड़े हर्ष का विषय है कि नगर साहू समाज इकट्ठी हुई और प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद दिया। अचानक मौसमी परिवर्तन होने के कारण प्रातः सर्द हवाओं के चलते मौसम में ठंडक घुल गई और शीतलहर के चलने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट हुई। यातायात प्रभारी आशीष राय ने बताया कि ऐसे मौसम में वाहनों को सुरक्षा के साथ चलाया जाए।
मास्क और हेलमेट का उपयोग करें और अपने वाहनों की लाइट सड़क पर चालू रखें और सुरक्षित अपने वाहनों को चलाएं। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है और कोहरा घना कोहरा जब छा जाता है तो आपने देखा होगा कई बार बहुत विकट एक्सीडेंट होते हैं जिससे कई बहुत गंभीर रूप से जनहानि और जान माल की हानि होती है। अतः मेरा चालकों से यही निवेदन है कि कोहरे की वजह से जो अपनी विजिबिलिटी रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कृपया करके धीमे वाहन चलाएं और अगर ज़्यादा कोहरा हो जाता है या बारिश होती है तो आप चाहें तो अपनी लाइट जला सकते हैं, दिन में भी लाइट जला के इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर जला के वाहन चलाएं जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके प्रति विभाग द्वारा कोई जागरूकता अभियान चलाया है? नहीं, अभी कोहरा तो चूँकि आज से ही छाना शुरू हुआ है तो इसके तहत हम लोग जब अब चेकिंग लगाएंगे तो लोगों को समझाएंगे और जो ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाएगा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली है, कुछ ट्रक है, ऐसे कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में पीछे क्या है, पीछे उनमें बैकलाइट नहीं रहती है जिसकी वजह से रात के समय और कोहरे में कई बार उनको देख नहीं पाते जिसकी वजह से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारे द्वारा ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को चिन्हित करके उन पर समय समय पर रेडियम स्टिकर चिपकाए जाते हैं। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने निराकरण की बात कही। आज के संबंध में बैठक हुई थी कलेक्टर के संबंध में। आज हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने जो ज्ञापन दिया था 31 तारीख को हड़ताल पे जाने का, उस संबंध में कल हमारे 27 तारीख में सीएमओ साहब के कक्ष में बैठक हुई, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। पर माननीय कलेक्टर साहब ने आज हमें बुलाया था सभी पदाधिकारियों को, उसमें हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांगें हैं वो फरवरी तक हम किसी भी हालत में व्यवस्था आपकी जमा दी जाएगी। जो तनख्वाह हमारी संविदा वालों की है वो भी बढ़ा दी जाएगी, वो लिख के देने तैयार है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप व्यवस्था शहर की ना फैले। वो भी हमने इसलिए माननीय सीएमओ साहब हर बात को शासन स्तर से पहुंचाने की बात कर रहे थे, तो हमने उनसे यही कहा कि हर चीज़ शासन में तो आप ही बैठे हुए लोग हो, तो शासन में आप ही लड़ो हमारे लिए। राजेश जी, बात करेंगे, हर बार आपको लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, इस बार भी लॉलीपॉप में काम चलाएंगे क्या? इस बार माननीय कलेक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है और उन्होंने अपनी तरफ से हमें विश्वास दिलाया है। उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा है कि मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, जो मैंने रायसेन के अंदर किया वो यहाँ भी करके बताऊँगा। वो मुझे टाइम पीरियड नहीं बताया, लेकिन वो करने के लिए तैयार है। वो लेटर उन्होंने शासन के लिए लिख रहा है और अपने डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन के, उनसे भी उन्होंने बात की है। कर्मचारियों की बैठक हुई, क्या निर्णय हुआ था? सफाई कर्मचारी हमारे बंधुओं की कुछ मांगें ऐसी थीं, काफ़ी समय से उनका कहना था कि लंबित है, पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई लंबित समझ में नहीं आया। फिर भी हम लोगों ने आपस में बैठ के चर्चा की और आदरणीय प्रशासक एवं कलेक्टर महोदय ने भी इस चीज़ को समझा। हम लोग जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे नगर पालिका संस्था हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सब एक परिवार की तरह होता है और आपसी समस्याओं को सहानुभूति से सुनकर उनको हल करना सभी प्रमुख अधिकारी का एक कर्तव्य होना चाहिए। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे वातावरण में बात किया है, सारी समस्याओं को सुना है और सबका हल हम बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक निकाल चुके हैं। काफ़ी मांगे हम लोग पहले से ही पूर्ण कर चुके हैं, कुछ वर्दी रह गई है, इस महीने सब दे देंगे। और भी जो दिगत कुछ मानवीयता के मुद्दे हैं उन पे हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से उनका हल निकाला जा सकता है। बाकी हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं और बहुत प्रसन्न चित्त के साथ हम लोगों की मीटिंग पूरी हुई है। सर, बार बार देखा जाता सर इनके साथ लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, सर इनको ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं होता। जो शासन एक नियमों के अंतर्गत काम होता है, जो जिस नियमों के तहत हम लोग बंधे हैं उस नियम के अंतर्गत जो पूरा करना होता है वो दे देते हैं। जो यदि नहीं होता है तो शासन स्तर से बात की जाती है, वो बात भी चलेगी। भगवान रंग युवा संगठन के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आम्बाली कॉलोनी में हो रहा है। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वृंदावन से पधारी पूज्य देवी माधुरी मधु पाठक द्वारा कथा का वाचन होगा।
कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर शंकर भार्गव ने बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की, जहां कलेक्टर ने समय पर स्व सहायता समूह को ऋण उपलब्ध न कराने पर बैंक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं कार में लेट लतीफी पर बैंक अधिकारियों से जवाब भी मांगे, जहां बैंक अधिकारी मौन रहे। सैंक्शन किसने किया? मैंने किया। फिर डिस्बर्समेंट क्यों नहीं कर रहा मैं? तो या तो आप सैंक्शन मत कीजिएगा, ये कोई प्रॉब्लम है तो आप फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड मैनेजर का ले लो जहां से आपने प्रोडक्ट। मैं इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट की स्कीम में पॉलिसी लगाए जा रहे हैं। मेरे को बड़ा मत करना, हर चीज फेवरेबल कंडीशन है कि भाई आपको हमको ठीक करनी है, गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको भी करना है। आपने सैंक्शन भी कर दी, 10,000 रुपए में आपने 300 रुपए से खाते में डाल दिया और पता लगा बाकी। प्लीज आप ही बता दीजिए, चलिए मुझे एक बैंक बताइए। हाँ, जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा है श्रीमान जी, मैं आपको देखते हुए टारगेट में मैं सर से बात करूं, ऐसा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे यदि आपका कोई सही लॉजिक है, कारण तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ हो जाऊं क्या कोई सही कर रहे हैं आप? तो हम गवर्नमेंट को लेते हैं कि साहब ये बंद कर दो। मंगलवार की सुबह अचानक तेज आंधी, सर्द हवाएं और बारिश ने मानव जीवन को प्रभावित किया। वहीं यहाँ सूर्यदेव नदारद रहे। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। आज सुबह से ही दिन भर सर्द हवाएं चलती रहीं। नदवाना से श्री जी मंदिर में विट्ठल नाथ जी का जन्मोत्सव भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। नदवाना स्थित श्री जी मंदिर में आज गोसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी की जयंती महोत्सव है। आज विट्ठल नाथ जी आज जलेबी उत्सव भी बोला जाता है। गोसाई जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। आज उनका जन्म जैसे मैं बोल दिया ना, आज गोसाई जी के उत्सव में ठाकुर जी केसर जलेबी। भाजपा के वरिष्ठ दिवंगत नेता कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर कनारा क्रिकेट ग्राउंड में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फैल के थोड़ा फैल जा भाई साहब, बेटा यहाँ सरक जाए, वही करें। लिखा हुआ भैया इधर ही है, जाओ राजू भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धेय कुशाभाऊ जी ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी खिलाड़ी साथियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। माननीय ठाकरे जी का जीवन सदा सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने बाल्यकाल में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आपने पार्टी की और देश सेवा का काम किया है। एक आदर्श जीवन उनका रहा है। हम सबको प्रेरणा मिलती है कि जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से कैसे निभाया जाता है। ये ठाकरे जी के जीवन से सीखने को मिलता है। हम सब बड़े श्रद्धा के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।